जय गुरुदेव। घाट जब लगाती क्या करे जो सिर बोझ न होए, खाली आए खाली चले गए। सत्संग को अपने मन बुद्धि और चित्त को एकाग्र करके सुनना चाहिए। लोग सत्संग में तो बैठते हैं पर ध्यान कहीं और रहता है, वचनों पर ध्यान नहीं देते। महात्मा धीरे धीरे सत्संग में सब कुछ सुनाते हैं, सब कुछ समझाते हैं। जिन लोगों ने एक एक वचनों को ध्यान से सुना वह लोग अपने आध्यात्मिक क्रिया में लग गए। जिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया वह खाली आए और ऐसे ही खाली चले गए। ईश्वर खुदा के पास जाने का रास्ता दोनों आँखों के पीछे से जाता है। ईश्वर जहाँ निवास करते हैं उस स्थान का नाम सहस्रदल कमल है और महात्मा बताते हैं कि उनका स्वरूप ज्योतिष स्वरूप है। इन्हीं को निरंजन भगवान कहते हैं। तीनों लोकों में इन्हीं का राज्य है। इसे वेद उच्चारण हुए। ब्रह्मा विष्णु और महादेव इन्हीं के पुत्र हैं और अद्या महाशक्ति इन्हीं के अर्धांगिनी है, जो सहस्रदल कमल के नीचे सत्यलोक में रहती है। भजन में तो पहले ऐसा मालूम होता है कि एक ही स्वर में आवाजें हो रही है, पर जब साधक धीरे धीरे उसमें लय होने लगता है तो आवाजें अलग अलग होने लगती है। जब तक बाजे स्पर्श सुनाई नहीं देते हैं उसमें लगे रहो, यानी उन्हें सुनते रहो। उसमें लय हो खींचाव शुरू होगा। शब्द में सूरत को खींचने की ताकत है। जब तक बाजे स्पष्ट और अलग सुनाई नहीं देने लगेंगे तब तक सूरत का खिंचाव तो मालूम होगा, पर निकल नहीं सकेगी, क्योंकि अभी पर्दे साफ नहीं है। पर्दों की वह से सूरत निकल नहीं पाती। दया तो हो रही है, पर उसमें जब लगे रहोगे और पर्दे उतरते जाएंगे तब सूरत निकलेगी। जब ऐसी दया का अनुभव होने लगे तो उसका फायदा उठाना चाहिए। उसमें सुस्ती मत करो। ध्यान के समय दोनों आँखों के पीछे घाट पर मन को चित्त को रोकने का अभ्यास जब साधक करता है तब अंधेरे में एक छोटा सा तिल दिखाई देता है। जब तिल मिलेगा तो खिड़की दिखाई देगी। खिड़की जब खुलेगी तो मैदान दिखाई देगा। वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। चारों तरफ तेज रोशनी दिखाई देती है। 5 रंगों की रचना और सुंदर बगीचे दिखाई देंगे। एक एक बगीचा इस संसार से बहुत बड़ा है। इन बगीचों में बड़ी खुशबू है। आगे सामने देखने पर दीपक जलता बहुत दिखाई देगा। जहाँ दीपक जल रहा है वहाँ बहुत ही सुंदर मंदिर है। ऐसा मालूम होता है कि नूर का प्रकाश का खजाना है। भजन करने पर अंतर में जो आवाजें सुनाई देती है वह मिली जुली होती है, स्पर्श नहीं होती है। जैसे जैसे सूरत उसमें लय होती जाएगी वह आवाजें वाणी बन जाएगी। सूरत उसको समझती है कि वह क्या कह रहा है। इसी को कहते हैं वेदवाणी, देववाणी, आकाशवाणी, ब्रह्मवाणी। कलमा और आयत अंग्रेजी में उसी को वर्ण कहा, साउंड कहा। कभी साधक को वह
वेदवाणी तो सुनाई देने लगी, पर दर्शन नहीं हुआ। हर बाजों की शकल है, पर गंदगी के वजह से वो दिखाई नहीं देती। जैसे जैसे सफाई होगी, बाड़ी स्पष्ट होती जाएगी, बाजों की शकल दिखेगी, और वही बाड़ी बाद में घमासान आवाज बन जाएगी। हर चीज तरकीब से होती है, बिना तरकीब के और तरकीब के कोई चीज समझ में आने वाली नहीं है। अंतर के लोकों में जो चीज है वह देखने और सुनने की है, कोई उसे पूरा वर्णन नहीं कर सकता। जिसने देखा उसने संकेत दिया। यहाँ का सब खेल जड़ता का है, और उधर का खेल चेतनता का है, इसीलिए यहाँ उसका पूर्ण वर्णन नहीं हो सकता। सूरत में स्वयं उसका कान है, उसी का आँख है, और उसी की नाक है, जो कर्मों से बंद हो गई है। जब साधक साधना करेगा तो धीरे धीरे कर्मों का खोल उतरेगा, तब प्रकाश दिखाई देगा, शब्द सुनाई देगा। तब सूरत अपनी आँख से देखेगी, अपने कान से सुनेगी, और अपने नाक से सुगंध लेगी। तभी तो साधक दुनिया से उपराम हो जाता है, क्योंकि वहाँ आनंद यहाँ कहीं नहीं है। जय गुरुदेव।